नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप महानुभावों ने समय की सीमा में प्राप्त विषय पर प्रकाश डालकर मुझे बहुत ही प्रमुदित किया है। भगवत कृपा से आप महानुभाव सर्वविध उत्कर्ष को प्राप्त करें, ऐसी भावना है। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसे हृदयंगम किए बिना हम अपने लिए औरों के लिए सुखप्रद हितप्रद सिद्ध नहीं हो सकते। बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन करने पर हमको स्वस्थ मार्गदर्शन प्राप्त होता है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। हे प्रभो, मेरे जीवन में उस बल और वेग का आधान कर दो जो कुछ अनित्य है, मृत्युग्रस्त है, असत है, उससे पिंड छुड़ाकर सद्रूप होकर मृत्युंजय होकर मैं सदा के लिए शेष रह सकूं। हे प्रभो, मेरे जीवन में उस बल और वेग का संचार कर दो जो कुछ जड़ है, अचित है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्मात्र होकर अखंड ज्ञानस्वरूप होकर शेष रह सकूं। हे प्रभु, हमारे जीवन में उस बल और वेग का आधान कर दो जो कुछ ताप है, वेदना है, दुख है, कष्ट है, यातना है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र होकर शेष रह सकूं। अभिप्राय क्या है? हम जीवों की चाह का जो सचमुच में विषय है वही हमारा तात्विक स्वरूप है। हम सच्चित आनंद होकर शेष रहना चाहते हैं। मृत्यु जड़ता दुख से सदा के लिए त्राण प्राप्त करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि मृत्यु जड़ता दुख आरोपित है और स्वरूपतः हम सच्चित आनंद स्वरूप ही हैं। तो असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय, यह जो श्रुति का संदेश है, इसको आगे रखकर अगर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चले तो हर व्यक्ति का जीवन सार्थक हो सकता है। मैं एक संकेत करता हूँ, हमको आपको न सही लेकिन दिव्य महापुरुषों को निर्विकल्प समाधि सुलभ होती रही है, हमें भी हो सकती है। निर्विकल्प समाधि की क्या विशेषता है, उस पर विचार करें। मान्य महान भावों ने स्वस्थ जीवन, दीर्घ जीवन का भाव व्यक्त किया। कदाचित 12 साल के किसी किशोर को 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो जाए तो 12 वर्ष निर्विकल्प समाधि में व्यतीत होने पर भी उस व्यक्ति की आयु 12 वर्ष की ही बनी रहेगी। इसका अर्थ क्या है? समाधि के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर किसी व्यक्ति को 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए तो 12 वर्षों की अवधि में एक क्षण की भी आयु में वृद्धि नहीं होगी। समाधि की ऐसी स्थिति है जिस स्थिति को प्राप्त होने पर आयु में वृद्धि नहीं होती, यथावत आयु बनी रहती है।
इसी प्रकार मैं संकेत करता हूँ हमको आपको भगवत कृपा से प्रतिदिन सुषुप्ति की प्राप्ति होती है गाढ़ी नींद की। गाढ़ी नींद में क्या चमत्कृति है? गाढ़ी नींद में दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप में किसी भी ताप की प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती। अगर हम सुषुप्ति की सिद्धि को व्यवहार में उतारने में समर्थ हो जाएं तो ताप की प्राप्ति होने पर भी व्याप्ति न हो, और यह भी संभव है कि ताप की प्राप्ति और व्याप्ति दोनों न हो। स्वप्नावस्था पर हम आप विचार करें तो आत्म चैतन्य से अधिष्ठित जो मन होता है उसके द्वार से हम, अर्थात हमसे जो चेतित मन होता है उसके द्वार से हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल और स्थावर जंगम प्राणी का रूप धारण कर लेते हैं। स्वप्नावस्था की इस रहस्य को समझकर अपने जीवन में योग दर्शन की विधा से जो उतारने में समर्थ होता है उसमें बहुभवन सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। यही ऊर्जा है। समाधिनिष्ठ ऊर्जा को, सुषुप्तिनिष्ठ ऊर्जा को, स्वप्ननिष्ठ ऊर्जा को हम व्यवहार में अपने जीवन में उतार सकें तो सिद्धों के सिद्ध होने में कोई कोर कसर नहीं। स्वप्नावस्था की विशेषता क्या है? आत्म चैतन्य से अधिष्ठित जो मन होता है वही स्वप्न में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर जंगम प्राणी का रूप धारण कर लेता है। गीता का एक सूत्रात्मक वचन है, त्यागाच्छान्तिरनंतरम। स्वप्न में स्थूल शरीर और स्थूल जगत से पिंड छूट जाता है। भगवत कृपा से हम स्थूल प्रपंच से उपराम होकर स्वप्न में विद्यमान रहते हैं। इस त्याग के बल पर, भगवत कृपा से सुलभ त्याग के बल पर हमारे जीवन में उस बल और वेग का आधान होता है कि हम स्वप्न में अपने मन के योग से पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर जंगम प्राणी के रूप में स्वयं को उद्भासित करते हैं। सर्वे जीवा सर्वमयाः उपनिषदों का जो यह उद्घोष है स्वप्नावस्था में चरितार्थ है। जागृत अवस्था की दृष्टि से विचार करें तो डार्विन महोदय जहाँ भी हों, देह त्याग के बाद वो भी कान खोलकर सुन लें। केवल अपने शरीर पर विचार करें तो वसुधैव कुटुम्बकम का जो भाव है उदात्त, उसका क्रियान्वयन जीवन में प्राप्त है। हम सबके हित में अपने जीवन का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यह जो हमारा शरीर है, मनुष्य शरीर, जरायुज है, जेर सहित हम माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। शरीर के दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, लेकिन जरायुज होने के पहले माँ के पेट में हम अंडज होकर रहते हैं। इस शरीर का मौलिक स्वरूप पहले क्या होता? अंड। अंड का मौलिक स्वरूप क्या होता है? माता पिता के रजवीर्य माने स्वेद। स्वेद का मूल क्या होता है? अन्न, भक्ष्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ का सेवन करके हमारे जीवन में रज और वीर की स्थापना होती है। अभिप्राय क्या हुआ? केवल मनुष्य शरीर पर विचार करें तो वसुधैव कुटुम्बकम का भाव उदित हो सकता है। यह जरायुज भी है। इसका पूर्व रूप क्या है? अंड, अंडा। उसका पूर्व रूप क्या है? स्वेद। रजवीर्य, उसका पूर्व रूप क्या? अन्न। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन का अनुशीलन करें तो विकासवाद हमको परिलक्षित होता है। हमारा जीवन सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होता है। स्वप्नावस्था का मैंने उदाहरण दिया। स्वप्न में हम मनसिज हो जाते हैं। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही स्वप्नावस्था में शरीर का रूप धारण करता है। उस समय हमारा शरीर मनोमय होता है। भावना की प्रगल्भता से स्वप्नावस्था के शरीर को कोई ठाई कर दे, स्वप्नावस्था का आतंकवादी स्वप्नावस्था के हमारे शरीर पर प्रहार कर दे तो रक्त आप्लावित होता हुआ हमको दिखाई पड़ेगा। लेकिन स्वप्न टूट जाने पर अगर हम स्वस्थ चित्त से विचार करें तो स्वप्नावस्था का जो शरीर होता है वो मनोमय होता है, सप्त धातुमय नहीं होता। सदा तद्भाव भाविता है। केवल भावना की प्रगल्भता से स्वप्नावस्था का शरीर हमको सप्त धातुमय परिलक्षित होता है। वस्तुतः स्वप्न में हमको सप्त धातुमय शरीर की प्राप्ति ही नहीं होती। तो स्वप्नावस्था की सिद्धि को व्यवहार में हम योग दर्शन की विधा से उतारें तो सिद्धों के सिद्ध हो ही सकते हैं। इसी प्रकार हमने संकेत किया कि जागृत अवस्था में भी केवल विकासवाद की दृष्टि से अपने शरीर पर
विचार करें तो सर्वात्म भाव की, वसुधैव कुटुम्बकम के भाव की सिद्धि हो सकती है। यह शरीर जरायुज है, इसके मूल में पिंड इसका रूप होता है, पिंड के मूल में स्वेद संज्ञक रजवीर्य, और रजवीर्य की निष्पत्ति में भोज्य पदार्थ। इसका मतलब स्थावर जंगम, स्थावर प्राणी का पर्यवसान जंगम प्राणी में होता है। जंगम प्राणी में भी स्वेदज की अपेक्षा अंडज, अंडज की अपेक्षा जरायुज प्राणियों का उत्कर्ष अधिक है। हमारा जीवन ही सर्वात्म भाव से भावित है, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से भावित है। जीवन को दिशाहीन होने से बचाने के लिए एक सिद्धांत मैंने दिया। गुरुत्वाकर्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। भले ही न्यूटन महोदय ने वैशेषिक दर्शन आदि का नाम न लेकर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को ख्यापित किया हो, लेकिन गीता के 15वें अध्याय में जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सन्निहित है वो सार्वभौम है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। उदाहरण के लिए कोई वृक्ष है, उसमें पत्र, पुष्प, फल इत्यादि लगे हुए हैं। वे जब अपने मूल से च्युत होते हैं तो पृथ्वी ही उनके आकर्षण का केंद्र बनती है। क्यों बनती है? पार्थिव प्रपंच गंधयुक्त पदार्थ के आकर्षण का केंद्र उसका अंशी पृथ्वी ही संभव है। यह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। जल की धारा समुद्र की ओर ही आप्लावित क्यों होती है? क्योंकि वह अंश है। अग्नि की शिखा नभोमंडल में आदित्य की ओर, सूर्य की ओर ही उन्मुख क्यों होती है? क्योंकि अंश है। व्यष्टि प्राण जो है समष्टि प्राण से एकीभूत होने के लिए उद्यत क्यों होता है? क्योंकि अंश है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को अगर हम देखें तो हमारे आकर्षण का विषय क्या है? कुछ मोटी भाषा में हम कहें तो ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग सरल भाषा में कहते थे, क्यों जी, भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक कौन है? ये भी मैंने अपने शब्दों में कहा, मुझको उसी ढंग से बोलना आता है। भूखा व्यक्ति भोजन क्यों करना चाहता है? मृत्यु का भय, अमृतत्व की भावना ही भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक है। भूख के चपेट में आकर कहीं दम न तोड़ जाऊँ, ये मृत्यु का भय है। और अमृतत्व की भावना निसर्ग सिद्ध है, मृत्यु का भय आगंतुक है। मृत्युग्रस्त शरीर में अहमता ममता के कारण हमको मृत्यु का भय प्राप्त है। अमृतत्व की भावना निसर्ग सिद्ध है। मृत्यु का भय आरोपित शरीर में आत्मबुद्धि के कारण है। फिर वे उदाहरण देते थे, भरपेट भोजन कर लेने के बाद भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति क्यों नहीं रह जाती? कहीं अधिक भोजन करने पर संग्रहणी के चपेट में आकर दम न तोड़ जाऊं। इसका मतलब प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति का पहला नियामक है मृत्यु का भय। जहाँ मृत्यु का भय है वहाँ स्वभाव से अमृतत्व की भावना सन्निहित है। अमृतत्व की भावना स्वरूप की परंपरा से है, और मृत्यु का भय मृत्युग्रस्त शरीर और संसार में अहमता ममता के कारण है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की ज्ञान में स्वतः प्रवृत्ति होती है। बच्चे यह क्या, यह क्या, यह क्या, यह क्या, इसका अर्थ क्या है? व्यक्ति स्वभाव से जड़ता अज्ञता से पिंड छुड़ाकर चिन्मात्र होकर ज्ञान स्वरूप होकर शेष रहना चाहता है, क्योंकि हमारा मौलिक स्वरूप ज्ञान ही है। हम चिद्रूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। हमारे आकर्षण का विषय चिद धातु ही है। हम ज्ञान स्वरूप होकर चिन्मात्र होकर शेष रहना चाहते हैं। इसी प्रकार से दुख से पिंड छुड़ाकर आनंद स्वरूप होकर हम शेष रहना चाहते हैं। मैंने संकेत किया, गाढ़ी नींद में एक सिद्धि हमको प्राप्त होती है। उस सिद्धि का रहस्य क्या है? त्यागात शांतिरनंतरम, भगवत कृपा से हमको सुसुप्ति प्राप्त है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के प्रपंच और शरीर से उपरामता की दशा सुसुप्ति है। गाढ़ी नींद में सार्वभौम सिद्धांत है, वैदिक अवैदिक आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है। मृत्यु के भय की पहुँच नहीं है। मरणासन्न व्यक्ति को भी 5 मिनटों के लिए गाढ़ी नींद सुलभ हो जाए तो उससे मृत्यु का भय प्राप्त नहीं होता। गाढ़ी नींद में सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी द्वंद्व की पहुँच नहीं है।
मृत्यु के भय से अतिक्रांत जीवन गाढ़ी नींद में हमको प्राप्त होता है। द्वंद्वों से अतीत जीवन हमको गाढ़ी नींद में प्राप्त होता है और दुख की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं होती। और जिस कमरे में या कक्ष में प्रामाणिक रीति से सिद्ध हो जाए कि अंधकार नहीं है, उस कक्ष में आपको प्रकाश का अस्तित्व मानना ही होगा। कदाचित प्रकाश ही न होता तो अंधकार का निवारण कौन करता। इसी प्रकार से गाढ़ी नींद में यह सार्वभौम सिद्धांत है कि दुखा भाव है। सुख की उपलब्धि के बिना, आनंद की उपलब्धि के बिना दुखा भाव संभव नहीं। वेदांत प्रस्थान के अनुसार तो गाढ़ी नींद में आनंद भुक हम होते हैं। हम आनंद भुक माने किसी अनुकूल विषय के माध्यम से आनंद की उपलब्धि गाढ़ी नींद में हमको नहीं होती। साक्षात आनंद ही हमारा भोग्य होकर प्रस्तुत होता है। आनंद भुक का अर्थ होता है साक्षात आनंद के ही हम गाढ़ी नींद में भोक्ता होते हैं। दुख की पहुँच गाढ़ी नींद तक नहीं है। जीवन में भगवत प्रदत्त एक अवस्था है जहाँ द्वंद्वों की पहुँच नहीं है, दुख की पहुँच नहीं है। और समाधि का मैंने वर्णन किया जहाँ पर आयु में वृद्धि प्राप्त नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो व्यक्ति अपने जीवन में दिव्यता का आधान करना चाहते हैं, ऊर्जा से संपन्न, दिव्य शक्ति से संपन्न अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, निर्विकल्प समाधि के स्वरूप को समझकर उसकी योग्यता व्यावहारिक जीवन में उतारें। मैं उदाहरण देता हूँ। सनकादि शुकादि ये सब देखत बालक बहुकालीना, आज भी कहीं भगवत कृपा से हमारे सामने सनत कुमार प्रकट हो जाएं तो कहावत क्या चरितार्थ होगी? रामचरितमानस के अनुसार देखत बालक बहुकालीना, 5 वर्ष के बाल गोपाल के रूप में दिखाई पड़ेंगे। सनत कुमार की यह बात हुई। अगर आज भगवान सुखदेव हमको दर्शन दें 16 वर्ष की आयु में ही आज वो दिखाई पड़ेंगे, तो व्यवहार दशा में भी इनकी आयु में वृद्धि नहीं होती, यथावत इनकी आयु बनी रहती है। उसका रहस्य क्या है? इन्होंने धारणा पूर्वक समाधि के रहस्य को समझकर व्यवहार में, अपने जीवन में उतारने में दक्षता प्राप्त की। इसी प्रकार से बहुत से महानुभाव दुख की प्राप्ति और व्याप्ति दोनों नहीं, सुषुप्ति की सिद्धि है। सुषुप्ति में द्वंद्वों की पहुँच नहीं, तो व्यवहार में द्वंद्व के रहने पर भी जिनके जीवन में द्वंद्व की व्याप्ति नहीं होती है, त्रिविध तापों के चपेट में जो अपने को नहीं आने देते, सुषुप्ति की सिद्धि को उतारने में समर्थ होते हैं। हमारे जीवन में स्वप्नावस्था में जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कदाचित उसके रहस्य को हम समझ लें तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? मन में बहुभवन सामर्थ्य है। तदाकार होना, विषयं ध्यायतश्चित्तम विषयसु विसज्जते मामन स्मरतश्चित्तम मय्येव प्रबलीयते। जिसका चिंतन करते हैं तद्रूप मन हो जाता है। इसका अर्थ है घट का चिंतन के समय घट रूप, मठ का चिंतन करते समय मठ रूप। इसी प्रकार से जिसका चिंतन मन के द्वारा करते हैं, देवता का चिंतन करते हैं तो देवमय। तो मन में जो तदाकारिता के बल पर बहुभवन सामर्थ्य है, उस बहुभवन सामर्थ्य की स्फुट अभिव्यक्ति स्वप्नावस्था में होती है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर क्या पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर जंगम प्राणी के रूप में प्रकट हो जाता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उनमें वो क्षमता क्यों थी? इसलिए थी कि स्वप्नावस्था की सिद्धि के रहस्य को समझकर व्यवहार दशा में उन्होंने जागृत अवस्था में उतार लिया। हमने एक संकेत किया, एक व्यक्ति का जीवन दिव्य हो सकता है, दिव्यतम हो सकता है। और मूल बात क्या है? हर प्रवृत्ति और निवृत्ति के मूल में मृत्युंजय होकर, अचित जड़ वस्तुओं से अतिक्रांत चिद्रूप होकर, ज्ञानस्वरूप होकर, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों से अतिक्रांत आनंद स्वरूप होकर हम शेष रहना चाहते हैं। तो सृष्टि की संरचना का यही प्रयोजन है। आजकल जो विकास के गर्भ से विनाश निकल रहा है, ऊर्जा के स्रोत जो आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत पृथ्वी पानी प्रकाश पवन है। आकाश तो धारक तत्व है, आकाश के बिना तो पृथ्वी पानी प्रकाश पवन की स्थिति ही संभव नहीं है। लेकिन ऊर्जा के स्रोत आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन हैं।
लेकिन विचार करके देखा जाए तो विकास को जिस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया गया, उसके गर्भ से आज ऊर्जा का स्रोत जो पृथ्वी है वह अत्यंत क्षुब्ध है या नहीं, जल है वह अत्यंत क्षुब्ध कुपित और दूषित है या नहीं, अग्नि को भी सूर्य चंद्र की रश्मियों को भी विषाक्त बना दिया या नहीं, वायु को भी विषाक्त बना दिया या नहीं। तो विकास के गर्भ से विनाश क्यों निकल आया? इसलिए निकल आया कि सृष्टि की संरचना और मानव जीवन के उद्देश्य का ज्ञान न होने के कारण आधुनिक व्यक्तियों ने आधुनिक विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया। इसलिए मनु महाराज ने मनुस्मृति 1163 के अनुसार एक संकेत और संदेश दिया, महायंत्र प्रवर्तनम। ध्यानपूर्वक सुनिए, अगर विकृति लानी हो, आर्थिक दृष्टि से भी विपन्नता अराजकता को उत्पन्न करने की भावना हो, तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग कीजिए। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होगा या महायंत्रों का प्रवर्तन भी होगा, उपयोग भी होगा। ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन सुरक्षित रहेंगे, विकृत होने से बचेंगे, घातक सिद्ध नहीं होंगे, कह पाना असंभव है। इसलिए महायंत्र प्रवर्तनम अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। अगर मनुस्मृति के समय, मनु के समय में, उस समय के मनीषी महायंत्रों का आविष्कार करने में समर्थ नहीं थे तो निषेध क्यों किया गया? महायंत्र प्रवर्तनम, शासन तंत्र का दायित्व होता है, शासक का दायित्व होता है कि महायंत्रों का प्रवर्तन न करावे। एक विचित्र बात है कि महायंत्रों का प्रवर्तन ही सारे दूषण का, आर्थिक विपन्नता आदि का भी हेतु है। इसलिए उत्तम शासन तब संभव है जब महायंत्रों का प्रवर्तन बंद हो। मैं एक संकेत करता हूँ, किसी भी यंत्र को महायंत्र का रूप देने की क्या विधा है? जीव जब हम आप जो हैं वैकल्पिक विधा से प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आधान किसी यंत्र में करने में समर्थ होते हैं तो उसी यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। यही ना, यंत्र और महायंत्र में क्या भेद है? यंत्र हाथ, चक्की इत्यादि ये सब यंत्र हैं। महायंत्र क्या हो जाता है? जब व्यक्ति अपने जीवन में जो प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति है, वैकल्पिक रीति से किसी यंत्र में उसका आधान करने में समर्थ हो जाता है, उसी का नाम महायंत्र हो जाता है। महायंत्रों का प्रवर्तन होने पर सकल विसंगतियों की प्राप्ति होती है, आर्थिक विपन्नता इत्यादि उसी के गर्भ से प्राप्त होते हैं। और प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति यंत्रों में सन्निहित हो जाती है। व्यक्ति महायंत्रों का प्रयोग करने पर प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति की क्षीणता को प्राप्त होता है। भगवद गीता के 18वें अध्याय के अनुशीलन से तथ्य ख्यापित होता है कि अभी विकास के नाम पर ह्रास की ओर हम जा रहे हैं। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का क्रमिक जो ह्रास है वो विकास है। आजकल कहते हैं कृतयुग की अपेक्षा त्रेता विकास युग, त्रेता की अपेक्षा द्वापर विकास युग, और द्वापर की अपेक्षा कलिकाल विकास युग, कली के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण, द्वितीय चरण की अपेक्षा तृतीय चरण, तृतीय चरण की अपेक्षा चतुर्थ चरण विकास युग। तो प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति के अपकर्ष का नाम विकास होगा क्या? तो विपरीत बुद्धि हो गई या नहीं? विकास जिसको हम कहते हैं वो उसका मौलिक स्वरूप आजकल क्या है? प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति दोनों में ह्रास का नाम ही आजकल विकास है। जबकि हमारे यहाँ प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का उत्कर्ष ही विकास है। तो हमने संकेत किया, ज्यों-ज्यों महायंत्रों की दास्ता प्राप्त होगी, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग होगा, त्यों-त्यों मनुष्यों का जीवन मूल लक्ष्य से सुदूर होता जाएगा। अंजन का आँख जय फूटे, हर प्रवृत्ति और निवृत्ति के मूल में मानव जीवन का लक्ष्य, कृतार्थता का लक्ष्य, सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। लक्ष्य विहीन जीवन जो है वो जीवन नहीं है। लक्ष्य का निर्धारण मैंने कर दिया। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय। और विकासवाद की दृष्टि से भी मैंने कहा कि हमारा जो जीवन है ये इस समय जरायुज है, इसका मौलिक स्वरूप अंड है, अंड का मौलिक स्वरूप स्वेद रजवीर है, रजवीर का स्वेद का मौलिक स्वरूप उद्भिज नामक अन्न
जीवो जीवस्य जीवनम भागवत में लिखा ही है। इसका अर्थ है कि मनुष्य जीवन क्या है, विकास की अवधि है। अगर इस समय डार्विन होते तो इस प्रवचन को सुनकर बहुत आह्लादित होते। हमारा जीवन ही विकासवाद का चलता फिरता ग्रंथागार है, क्योंकि यह जो शरीर है ये कौन है, जरायुज है। माँ के पेट से हम जेर सहित उत्पन्न हुए थे शरीर की दृष्टि से, लेकिन माँ के पेट में इस शरीर का मौलिक रूप अंड के रूप में था। अंड के रूप के पूर्व क्या था, स्वेद। स्वेद का अर्थ रजवीर के सम्मिश्रण के रूप में था। रजवीर की निष्पत्ति के मूल में उद्भिज प्राणी है, अन्न है। इसका मतलब उद्भिज से स्वेदज, स्वेदज से अंडज, अंडज से जरायुज हम होते हैं और स्वप्नावस्था में मनसिज हो जाते हैं। और मन सिद्ध ही नहीं होते बल्कि स्वप्न साक्षी के रूप में हम स्वयंभू प्राणी हो जाते हैं। पूरे विश्व से तादात्म्यापत्ति हुई या नहीं, ब्रह्मा जी का नाम है स्वयंभू। गाढ़ी नींद में तेजस संज्ञक जो जीव है हिरण्य गर्भावापन्न होकर रहता है। तो गाढ़ी नींद में हम स्वयंभू भी होते हैं, मनसिज भी होते हैं। जागर अवस्था में अगर देह की दृष्टि से देखें तो हम जरायुज भी हैं, अंडज भी हैं, स्वेदज भी हैं, उद्भिज भी हैं। तो मनुष्य जीवन का ही अध्ययन करें तो सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाती है। हम संकेत करना यह चाहते हैं कि तयोर व्यष्टि समष्टिता, समष्टि और व्यष्टि में तादात्म्यापत्ति है। हमारा शरीर जो है पांच भौतिक है, पांच और जो भूत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, ये इसके उपादान हैं। वैशेषिक और न्याय दर्शन के अनुसार कोई शरीर पृथ्वी को लेकर, कोई जल को लेकर, कोई तेज को लेकर, कोई वायु को लेकर व्यक्त होता है। लेकिन सांख्य प्रस्थान के अनुसार, योगा प्रस्थान के अनुसार, वेदांत प्रस्थान के अनुसार हमारा आपका जो स्थूल शरीर है ये पांच भौतिक है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, जिन तत्वों से हमारे आपके शरीर की संरचना हुई है उन तत्वों को विकास के नाम पर विकृत, क्षुब्ध और कुपित न करें। आजकल पृथ्वी की तो बात छोड़ दीजिए, चंद्रमा का सतह भी कई मीटर धंस गया है। यहाँ का प्रभाव वहाँ भी पड़ता है। वायु पुराण इत्यादि में चंद्रमा की संरचना का वर्णन है। हमने अपने ग्रंथ में वैज्ञानिक विधा से उस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। यहाँ की जो विसंगति है पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। ध्यान देकर आप सुन ही रहे दोनों महानुभाव, और भी यहाँ भी बहुत से महानुभाव हैं विज्ञ। हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया कि हमारा आपका जो जीवन है वो क्या है, समष्टि का ही एक पिंडीभूत स्वरूप है। प्राणी कौन होता है, स्थावर जंगम शरीर से युक्त जीव का नाम ही प्राणी हो जाता है। देहेंद्रीय प्राण अंतःकरण से युक्त जब जीव हो जाता है तो उसी का नाम प्राणी हो जाता है। देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण की संरचना जिन भूतों के द्वारा हुई है उनको विकृत करने का जो प्रकल्प चल रहा है उसके आधार पर विसंगति है। तो विकास को समझकर परिभाषित करने की आवश्यकता है। ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन ये विकृत ना हो, क्षुब्ध ना हो, कुपित ना हो, ये मारक न बन जाए, तारक बने रहें। इस लक्ष्य को केंद्र में रखकर जो विकास की परिभाषा को क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलेगा वो हमारे लिए वरदान स्वरूप होगा। साथ ही साथ बुरा न मानो होली है। मनुस्मृति में नारद पुराण के वचन को उद्धृत किया गया है। धृति, क्षमा इत्यादि धर्म के 10 लक्षण हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। विकास के चपेट में आकर धृति का विलोप आजकल विकासवादियों का व्यसन है। अंजन कहा आँख जैसे फूटे। मैं संकेत करता हूँ, मानव जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए विकास है ना। विकास के मूल में धृति, धर्म का पहला लक्षण है धृति, धैर्य। हम हों या आप, बस पाँव के पास 2 कदम आगे ही मलत्याग का स्थान हो और क्या हो, स्नान का स्थान हो। होते होते व्यक्ति की धृति का इतना विलोप हो जाता है सुविधा के नाम पर, विकास के नाम पर,
कि वो सदाचार के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर चलने योग्य धैर्य ही खो देता है। हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, अनजन कहा आँख जय फूटे। हमारे धृति में वो विकृति न आ जाए कि मानव जीवन के लक्ष्य की पूर्ति योग्य धृति न रह जाए। असदाचार संयम पूर्वक जीवन यापन के लिए जितना धैर्य चाहिए, आधुनिक विकास के चपेट में वह धैर्य कैसे हो सकता है। विद्यारण्य स्वामी महाभाग द्वारा विरचित पंचदशी का स्मरण में दिलाना चाहता हूँ। धैर्य की पराकाष्ठा हो, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति की पराकाष्ठा हो, धृति की पराकाष्ठा हो, तो कैवल्य मोक्ष में आस्था प्राप्त हो। कैवल्य मोक्ष का अर्थ क्या हुआ? केवल सच्चित आनंद होकर सदा के लिए देह त्याग के बाद हम स्थित रहें। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, यह कलना भी न हो, स्फुरन भी न हो, सन्मात्र होकर, चिन्मात्र होकर, आनंद स्वरूप होकर सदा के लिए शेष रहना देह त्याग के बाद, इसका नाम कैवल्य मोक्ष है। कैवल्य मोक्ष की सहिष्णुता के लिए धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। बहुत से व्यक्तियों की तो हृदय गति ही रुक जाएगी। ऐसा जीवन क्या पसंद है? जीवन ले लो जीवन, स्थूल शरीर मुझको दे दो, सूक्ष्म शरीर मुझको दे दो, कारण शरीर मुझको दे दो, आत्मा होकर, आत्ममात्र होकर शेष रहो, इसी का नाम कैवल्य मोक्ष है। सुन के ही हृदय की गति अवरुद्ध हो जाएगी। स्थूल शरीर यह एक दिन शव के रूप में परिणत हो जाता है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण का संवेद स्वरूप सूक्ष्म शरीर है। गाढ़ी नींद में जिसकी स्फुट अभिव्यक्ति होती है उसका नाम कारण शरीर है। अब कोई कहे कि आप तो वेदांती हो, सच्चिदानंद तत्व के पक्षधर हो, तो मैं ऐसी विधा अपनाता हूँ कि स्थूल शरीर आपका अपहरण कर लूँगा। एक विचित्र बात है, किसी व्यक्ति को अग्नि कुंड में भी डाल दिया जाए तो स्थूल शरीर का नाश होगा, सूक्ष्म और कारण शरीर का नाश फिर भी नहीं होगा। स्मशान की आग में भी सूक्ष्म और कारण शरीर को नष्ट करने की क्षमता नहीं है। महाप्रलय की ज्वाला में भी कारण शरीर को नष्ट करने की क्षमता नहीं है। यह विचित्र बात। तत्वज्ञान के द्वारा ही सूक्ष्म और कारण शरीर का बात संभव है। लेकिन कोई कहे कि स्थूल शरीर हम लेंगे, सूक्ष्म शरीर भी ले लेंगे, कारण शरीर भी ले लेंगे, केवल सच्चिदानंद स्वरूप होकर वेदांती महोदय शेष रहिए, मैं सच्चिदानंद हूँ, ऐसी कल्पना भी कभी स्फुरित न हो देह त्याग के बाद। कितना धैर्य चाहिए। सन्मात्र होकर, चिन्मात्र होकर, आनंद मात्र होकर शेष रहने के लिए धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए या नहीं? उतना धैर्य न हो तो भगवान के लोक में रहने का क्या हुआ? शास्त्रीय मोक्ष, रिद्धि सिद्धियों से भरपूर मोक्ष हमको प्राप्त हो, भगवान के सन्निकट रहने का, उनकी सेवा में रहने का, भगवत धाम में रहने का हमको अवसर प्राप्त हो सके तो शिष्यपाल की पूरी अष्टक से जीव कला जिस प्रकार भगवत विग्रह में संलीन हो गई, उसी प्रकार हम भगवान से एकीभूत होकर पूरी अष्टक से जीव कला को धारणा के बल पर भगवान में ही सन्निविष्ट होकर, भगवत रूप होकर, भगवान से एकीभूत तादात्म्यपन होकर शेष रहें, इस सायुज्य मोक्ष है। सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी धैर्य की बहुत पराकाष्ठा चाहिए। देह त्याग के बाद भगवान के लोक में रहना, उसके लिए भी धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। लेकिन जागृत अवस्था में संयम पूर्वक रहने के लिए भी धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। इसका मतलब क्या है? आजकल विकास के चपेट में आकर मानव जीवन की अपूर्वता, लक्ष्य सिद्धि के अनुकूल बल और वेग का आधान ही संभव नहीं है। अनजन कहा आँख जैसे फूटे। हमारी धृति इतनी दुर्बल कर दी गई है विकास के नाम पर कि हम सदाचार संयम के मार्ग पर चलने योग्य धृति से युक्त नहीं रह गए। और धैर्य की पराकाष्ठा हो तो कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति हो। हमने क्रम बताया, इसलिए हमने संकेत किया कि विकास कितनी मात्रा में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति परिपुष्ट रहे, भगवत तत्व के परिमार्गन या अनुसंधान के अनुकूल रहे, इस ढंग का जीवन चाहिए। स्वस्थ शरीर, स्वास्थ्य की बात भी चल रही थी ना, आप तो चिकित्सक हैं, बहुत बढ़िया बात है। कारण शरीर में एक बीमारी है, उसका नाम क्या है जी? अविद्या। एक सूक्ष्म शरीर में बीमारी है, उसका नाम है आधि।
मनोविकार, कामक, क्रोध आदि स्थूल शरीर में वात, पित्त, कफ को लेकर और तीनों के कुपित होने पर और इधर चोट आदि लगने पर स्थूल शरीर में कई बीमारियां होती हैं। वात को लेकर 1, पित्त को लेकर 2, कफ को लेकर 3 विकृति आ जाने पर, कफ का अर्थ होता है अन्न और जल दोनों का दूषित संघात हो जाए तो कफ रोग की प्राप्ति होती है। वायु की विकृति हो जाए तो वात रोग की प्राप्ति होती है। जठराग्नि में विकृति आ जाए तो पित्त रोग की प्राप्ति होती है। तो हमने एक संकेत किया। और चोट आदि लग जाए तो व्यक्ति घायल हो जाता, रक्त बहने लगता है। तो स्थूल शरीर व्याधिग्रस्त न रहे, सूक्ष्म शरीर आधिग्रस्त न रहे, कारण शरीर अविद्याग्रस्त न रहे तो पूर्ण स्वस्थ माना जाता है व्यक्ति। बहुत दुर्लभ है। अविद्या आदि व्याधि से विनिर्मुक्त जीवन स्वस्थ माना जाता। स्वस्थः समलोष्टास्म कांचना, गीता का 14वां अध्याय। तो अधिक न कह के हमने संकेत किया कि विकास को ढंग से परिभाषित करने चाहिए कि ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन विकृत ना हों और जीवन में विकास के नाम पर धैर्य का विलोप ना हो। धैर्य इतना बना रहे कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत सच्चित आनंद स्वरूप होकर सदा के लिए शेष रहने का बल और वेग का आधान यह होना चाहिए। अगर लक्ष्य भूल गए तो फिर क्या होगा? लक्ष्य भूल गए तो विकास के गर्भ से विनाश टपक आएगा। तो आधुनिक विधा से, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विकास का कुछ ढंग ही नहीं है। बंदर इधर से उधर, उधर से इधर, इस शाखा से उस शाखा, उस शाखा से इधर शाखा। क्या हुआ? विकास के नाम पर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के जो चारों स्रोत हैं इनको विकृत कर दिया गया, क्षुब्ध कर दिया गया। तो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन का ऐसा अक्लिष्ट उपयोग जो जगत की संरचना के लक्ष्य की पूर्ति में प्रयुक्त और विनियुक्त हो। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त अपने जीवन का भी ऐसा अक्लिष्ट उपयोग, दिव्य उपयोग कि जगत की संरचना के प्रयोजन की सिद्धि हो। मैंने बार बार कहा मानव जीवन की सार्थकता जगत की संरचना का प्रयोजन। आपको बहुत प्रसन्नता होगी। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 87 श्लोक 2, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 87 श्लोक 2 में सृष्टि की संरचना का प्रयोजन बताया गया है बहुत उत्तम ढंग से। वेदस्तुति के दूसरे श्लोक में बुद्धिन्द्रिय मन प्राणां जनानामसजत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महाप्रलय के बाद महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना की। उन अकृतार्थ प्राणियों को जो महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके थे, उन्हें अभुक्त कर्मों के फलस्वरूप देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत 31,10 खरब 40 अरब वर्षों तक मर्त्यलोक की गणना के अनुसार महाप्रलय की अवधि है। सृष्टि की अवधि भी कितनी है? 31,10 खरब 40 अरब वर्ष। ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार महाप्रलय और सृष्टि की आयु है कुल 100 वर्ष। ब्रह्मलोक के 100 वर्ष, मर्त्यलोक के 31,10 खरब 40 अरब वर्ष। स्थिति ही पर्याप्त नहीं है, मति भी चाहिए, स्थिति का रहस्य भी चाहिए। मैं संकेत करता हूँ, महाप्रलय की दशा में जो स्थिति हम जीवों की थी वो तो निर्विकल्प समाधि में भी नहीं हो सकती। निर्विकल्प समाधि को तोड़ने के कई विधा हो सकते हैं, कई विधा हो सकती है। महाप्रलय में तो सदैव सौम्यदमग्रासित जीव जगत जगदीश्वर तीनों के दिनों सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष थे। तो महाप्रलय की दशा में स्थिति तो सबकी ब्रह्म ही थी, सब ब्रह्म स्वरूप होकर ही शेष थे। स्थिति ही नहीं चाहिए, स्थिति का बोध भी चाहिए, रहस्य भी चाहिए। कल मैं ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी को बता रहा था, कोई व्यक्ति भोजन बनाता है तो सॉलिड को, ठोस पदार्थ को द्रव का रूप देना, द्रव को गैस का रूप देना, वाष्प का रूप देना, फिर गैस का रूप देना, भोजन विज्ञान है या नहीं? भोजन विज्ञान में क्या होता है?
लेकिन भोजन बनाने वाले को पता नहीं क्या क्या विज्ञान है। केवल भोजन बनाने में जितने विद्या और कला का उपयोग होता है उस पर कोई अनुसंधान करे तो एक पीएचडी की योग्यता तो उसको हो ही जाएगी। भोजन बनाने वाले को प्रयोग तो मालूम है लेकिन प्रयोग का रहस्य नहीं। जो ठोस पदार्थ है, घनीभूत पदार्थ है, उसको कैसे द्रव का रूप दिया जाता है, द्रव को कैसे गैस का रूप, अनिल चुल्ली का रूप, गैस का रूप दिया जाता है, केवल भोजन विज्ञान में, केवल भोजन के साथ में जितना विज्ञान जुड़ा है उसका कोई रहस्य जान ले तो बहुत ऊंचा। भोजन बनाने वाले हजारों हैं, लेकिन भोजन बनाने के साथ साथ जो विज्ञान की धारा प्रवाहित होती है उसको जानने वाले कहाँ हैं। तो अब तक के प्रवचन का सार निकला, मूल लक्ष्य बृहदारण्यक उपनिषद के माध्यम से हमको प्राप्त है। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतम गमय। जीव की चाह का जो सचमुच में विषय है वह उसका मौलिक स्वरूप ही है। हमारा गंतव्य हम ही हैं। साहित्यिक भाषा, गंतव्य और गंता का एकत्व हो जाए तो गति की क्या स्थिति होगी, आवश्यकता रहेगी क्या? सबसे कठिन पहली क्या है, जो हम हैं वेदांत प्रस्थान के अनुसार उस हमको हम तक पहुंचना ही सबसे कठिन है। हमारा जो मौलिक स्वरूप है वहीं तक तो पहुंचना है। वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। मृत्यु का भय आरोपित है, जड़ता का भय आरोपित है, दुख आरोपित है। जो आरोपित है उसे पिंड छुड़ाकर जो हमारा मौलिक स्वरूप है वही होकर हम शेष रहना चाहते हैं। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होना चाहता है। तो अब तक के प्रवचन का सार निकला, समय भी हो गया, कि विकास को परिभाषित किस ढंग से करें। एक मैंने प्रातः सत्र में कहा था, ये जो शासन तंत्र है, जो भी शासन तंत्र हो, वैदिक अवैदिक, मानव मनुष्य के लिए ही विधि निषेध संहिता क्यों? लौकिक और वैदिक विधि निषेध संहिता मनुष्यों के लिए क्यों? इस पर विचार करें तो कम्युनिस्टों के यहाँ भी आखिर विधि निषेध संहिता तो है उनके अनुसार, तो विधि निषेध संहिता मनुष्यों के ऊपर ही क्रियान्वित क्यों? क्योंकि भौतिकवादी भी इस बात को मान के चलते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है सर्वथा प्रारब्ध के अधीन नहीं है, इसमें पौरुष पुरुषार्थ की भी क्षमता है। इसीलिए लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति मनुष्यों को प्राप्त है, अन्यों को नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? हम प्रारब्ध का भोग करते हुए पौरुष के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति में भी समर्थ हो सकते हैं। अधिक न बढ़ाकर एक विचित्र बात है, कोई व्याकरणाचार्य है, कोई साहित्याचार्य है, कोई एमएससी है, पीएचडी है, डीलिट है, कुछ भी हो, कल्पना कीजिए वो शरीर छोड़ दे तो सारी विद्या लेकर जन्म लेगा। इसमें कोई ठेका लिया है किसी ने? विचित्र बात है ना। लेकिन गीता का 6वां अध्याय, लभते पर्वदेहिकम, लभते पर्वदेहिकम, कौन सी विद्या अर्जित करें जो मृत्यु को बन सके तो मुक्ति बना दे, नहीं तो सुसुप्ति अवश्य बना दे। मृत्यु को बन सके तो मुक्ति बना दे। यही वितर्जित सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति तस्य तावदेव चिरम। बन सके तो मृत्यु को मुक्ति बना लें। अगर इतनी दौड़ न लगा सकें, इतनी क्षमता न हो, धृति की प्रबलता न हो, तो मृत्यु को सुसुप्ति के सदृश तो बना लें। गाढ़ी नींद के पहले जितनी विद्या कला की जानकारी प्राप्त करके फिर सो जाते हैं, उतनी विद्या कला लेकर ही उठते हैं। तो मृत्यु को सुसुप्ति बनाने की क्षमता तो होनी चाहिए। कौन विद्या अगले जन्म में भी काम देगी, कौन कला अगले जन्म में भी काम देगी, इस पर विचार करें। तो गीता के 6वें अध्याय में भगवान का वचन है, लभते पौर्वदेहिकम, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर स्वरूप के अनुसंधान के बल पर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, आत्मस्वरूप का परिमार्गन करते करते परमार्थ पथ की ओर जहाँ तक चले उसके बाद देह त्याग हो गया, मृत्यु की प्राप्ति हो गई। अब जो अगला जन्म होगा
वो मृत्यु को सुसुप्ति बनाकर ही होगा, उतनी निष्ठा हमको जन्म से ही प्राप्त हो जाएगी। फिर आगे हम परमार्थ के पथ पर जितना नहीं चल पाए थे चलने का प्रयास करेंगे। मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए आप कला अर्जित कीजिए, विद्या अर्जित कीजिए। 32 विद्या 64 कला शुक्र नीति में। विश्व में जितनी विद्या, जितनी कला, साइंस और आर्ट आजकल की भाषा में कह सकते हैं, सबका सन्निवेश शुक्र नीति के अनुसार 32 और 64 में है। विद्वानों के मनोरंजन के लिए मैं विद्या और कला, साइंस और आर्ट आजकल कहते होंगे, मैं विभाजक रेखा भी प्रस्तुत कर देता हूँ। मूक गूंगा व्यक्ति भी जिसका संपादन कर सके उसका नाम है कला। गूंगा व्यक्ति, मूक व्यक्ति भी चटाई इत्यादि बुनने आदि में समर्थ है या नहीं? गूंगे व्यक्ति के द्वारा भी जिसका संपादन हो सके उसका नाम है कला। और वाक शक्ति का विनियोग हुए बिना जिसका संपादन न हो सके उसका नाम है विद्या। साइंस और आर्ट में, विद्या और कला में शुक्र नीति में विभाजक रेखा मानी गई है। तो विद्या और कला दोनों से युक्त जीवन होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे देह त्याग को, मृत्यु को अगर मुक्ति बना सकें बहुत बढ़िया, केवल सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रह जाएं। अगर ऐसा बल और वेग न प्राप्त हो तो मृत्यु को कम से कम सुसुप्ति बना लें। लभते पौर्वदेहिकम, उस विद्या का अर्जन करें जिस विद्या के बल पर अगला शरीर आत्मानुसंधान के अनुकूल बना रहे। तो आज के प्रवचन का सार क्या हुआ? भौतिकवादी हो, भौतिकवादी हो, हम उदाहरण देते हैं अमीबा का। अमीबा नामक लहुकाय प्राणी को भी छेड़ने का प्रयास करें तो वह क्या करता है? मृत्यु से बचने का प्रयास करता है। हर प्राणी की प्रवृत्ति और निवृत्ति का पहला नियामक है मृत्यु का भय, अमृतत्व की भावना। दूसरा नियामक है अज्ञता, जड़ता, मूर्खता का भय और अखंड विज्ञान की भावना। तीसरा नियामक प्रवृत्ति या निवृत्ति क्या क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध ताप का भय और अखंड आनंद स्वरूप होकर रहने की भावना। हमारा जो मौलिक स्वरूप है वही हमारी चाह का विषय है। जिसे हम त्यागना चाहते हैं वो आरोपित है, जिसे प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारा मौलिक स्वरूप है। फिर से इस वाक्य को बोलता हूँ, जिसे त्यागना चाहते हैं वो आरोपित है, अध्यारोपित है। जिसे पाना चाहते हैं वही हमारा मौलिक स्वरूप है। इसलिए उपायस्सोवताराय, गौड़पादाचार्य जी ने मांडू की कारिका में लिखा उपायस्सोवताराय, बहुत बढ़िया। उपायस्सोवताराय सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व में मन अवतीर्ण हो सके, सन्निहित हो सके, इसलिए सृष्टि की संरचना है। सृष्टि की संरचना क्यों है? सृष्टि की संरचना कृतार्थता के लिए, अर्थात पार्थिव प्रपंच, पृथ्वी के कार्य का आलम्बन लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी का आलम्बन लेकर जल तक, जल का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष अग्नि तक, अग्नि का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष वायु तक, वायु का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष आकाश तक, आकाश का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष अव्यक्त तक, जिसको प्रकृति प्रधान या माया कहते हैं। अव्यक्त का आलम्बन लेकर निर्विशेषता की अवधि आत्मा तक पहुँचे। जो हमारा मौलिक स्वरूप है वहीं तक पहुँचना हमारे लिए सबसे कठिन। हमारा लक्ष्य, हमारा गंतव्य, हमारा तात्विक स्वरूप ही है, लेकिन देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में अनादिकाल से इतने समासक्त हैं कि हमारे लिए सबसे कठिन पहले हमको हम तक पहुँचना है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से विविक्त गुणमय भावों से अतीत, सकल अनात्मक प्रपंच से अतीत जो दृष्टा है वो अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त करे। तो सबसे जटिल पहली क्या है? जो हमारा अपना तात्विक स्वरूप है, हमारा गंतव्य हमारा तात्विक स्वरूप ही है। प्राणियों की प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक क्या है? अनित्य, जड़ और दुख का विसर्जन, नित्य ज्ञान और आनंद स्वरूप होकर शेष रहना। अपने मौलिक स्वरूप का जानकर मौलिक स्वरूप से शेष रहना, अध्यारोपित शरीर से पिंड छुड़ा लेना, यही सृष्टि की संरचना का प्रयोजन है। बाकी तो खाओ पियो मौज उड़ाओ, गाढ़ी नींद की बात नहीं मैं कह रहा हूँ। मृत्यु सब पर पानी फेर देने में समर्थ। अनादिकाल से पूर्व शरीर को अगर
छोड़ते समय, अनादिकाल से पूर्व शरीर को छोड़ते समय हम कृतार्थ हो गए होते, जगत ने हमको निहाल कर दिया होता, हमने आत्मा स्वरूप का विज्ञान प्राप्त करके देह त्याग किया होता तो हमारा जन्म ही क्यों होता। यम यम वापि स्मरण भावन्ते अत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते यह सदा तद्भाव भाविता। आज के प्रवचन का सार निकला, बस सृष्टि की संरचना यही है। प्रयोजन असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृतम गमय। विवेक पूर्वक जो कुछ अनित्य है, जड़ है, दुख है, उससे पिंड छुड़ाकर अपना जो मौलिक स्वरूप है सच्चित आनंद मात्र होकर शेष रहें। मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत मौलिक स्वरूप की संपन्नता ही सृष्टि संरचना की सार्थकता है, उसका प्रयोजन है। हर हर महादेव। आप दोनों महान भावों ने हमको बहुत प्रमोदित किया अपने भावों से। हम वैज्ञानिकों से, विद्वानों से बहुत ही अनुरोध पूर्वक अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कहते हैं, कहते रहेंगे। हमको सुनने में बहुत आनंद आता है, सुनाते तो हैं लेकिन सुनते भी हम। तो विश्व स्तर के जो विचारक हैं, अर्थशास्त्र पर भी हमारे यहाँ गोष्ठी संपन्न हुई, राजनीति पर हुई है। इसी प्रकार से विज्ञान पर भी हमारे यहाँ गोष्ठी, गणित आदि पर भी गोष्ठी। हम एक संकेत करना चाहते हैं कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी जो सनातन सिद्धांत हैं वो सर्वोत्कृष्ट हैं। और अंत में अगर हम विश्व में अपने स्वरूप को, अपने दर्शन को, अपनी संस्कृति को ख्यापित करना चाहते हैं तो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर भाव को व्यक्त करें। पूरा विश्व मानने के लिए तैयार है। एक हमारे सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। जीव का और उसकी बुद्धि का स्वभाव है तत्व का पक्षधर होना। अगर हम दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर बोलते हैं तो क्या कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले, क्या मुस्लिम तंत्र के लोग, क्या क्रिश्चियन तंत्र के लोग, सब हमको मानेंगे। वैदिक सिद्धांत में वो क्षमता है कि फूंक मारकर कोई उड़ा दे, संभव नहीं है। क्योंकि सृष्टि की संरचना का समग्र दार्शनिक विज्ञान, वैज्ञानिक विज्ञान हमारे वैदिक संस्कृति में है। इसलिए उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह के विज्ञान पर अगर हम बोलें तो वैज्ञानिक क्या करेंगे जी? उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि माने संहार, निग्रह, अनुग्रह, 5 विषय तो विज्ञान में होते हैं। और हमारे यहाँ उत्पत्ति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, समृद्धि माने संहार विज्ञान, निग्रह विज्ञान, अनुग्रह विज्ञान की पराकाष्ठा है। विज्ञान को अगर हम विभाजित करें, उत्पत्ति मूलक विज्ञान, स्थिति मूलक विज्ञान, समृद्धि माने संहार मूलक विज्ञान, निग्रह मूलक विज्ञान, अनुग्रह मूलक विज्ञान, 5 कृत्य के निर्वाहक परमात्मा हैं। उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह 5 प्रकार का विज्ञान हम अपने दर्शन के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। अभी आवश्यकता क्या है? एनर्जी, मैटर आदि की बात आप लोग कर रहे थे। अभी आवश्यकता क्या है? कुछ हमारे सिद्धांत हमको भले ही पता हो, लेकिन वैज्ञानिक किस ढंग से उसको ले जाकर क्रियान्वित करके चमत्कार दिखा चुके, वो उनके पास है, हमारे पास नहीं। ध्यान गया? सिद्धांत तो हमारा है गुरुत्वाकर्षण इत्यादि का, लेकिन उसको प्रायोगिक रूप देकर जो उन्होंने चमत्कार प्रकट कर दिया, सिद्धांत को यंत्र का रूप दे दिया या नहीं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में अनुगत जो सिद्धांत है उसका जो दृष्टा होता है वही वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक नियम का कर्ता नहीं होता। वैज्ञानिक पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन में अनुगत जो सिद्धांत है उसको समझता है। उसको समझ करके वो हो गया मंत्र। मंत्र माने अनुगत सिद्धांत। उसका विज्ञान का नाम हो गया मंत्रविद। अनुगत सिद्धांत का नाम ही अंत में मंत्र होता है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, पृथ्वी के भी जितने कार्य हैं सब में कुछ न कुछ अवान्तर विलक्षणता है। तो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, अव्यक्त और आत्मतत्व इतने तत्व होते हैं। इनमें जो सन्निहित सिद्धांत हैं उनका कोई विज्ञान प्राप्त करे, ये हो गया मंत्र, मंत्रविद हो गया। मंत्र माने अनुगत सिद्धांत। उसको तंत्र का रूप दे। तंत्र माने प्रोसेस, मेथड, विधा। यंत्र तक पहुंचाने, मंत्र को यंत्र तक पहुंचाने के लिए तो बीच में मेथड है, प्रोसेस है, विधा है, उसी का नाम तंत्र है।
और तंत्र का परिणाम है यंत्र। यंत्र के द्वारा विविध कार्यों का संपादन होता है। विविध कार्यों के संपादन के मूल में यंत्र है, यंत्र के मूल में तंत्र है, तंत्र के मूल में मंत्र है। ऊंचा से ऊंचा वैज्ञानिक कौन होगा? अनुगत सिद्धांत का जिसको ज्ञान हो गया वो मंत्रविद हो गया। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, आखिर यही तो अध्ययन के केंद्र हैं, विषय हैं। आगे चलेंगे तो अव्यक्त, फिर आगे चलेंगे तो आत्मा, परमात्मा। अनुगत अधिनियम या सिद्धांत का परिज्ञान हो जाए तो व्यक्ति दार्शनिक और वैज्ञानिक हो जाता है। उस सिद्धांत का परिज्ञान होने पर उसको व्यावहारिक रूप कैसे दें? यही तो सृष्टि की संरचना है ना। भगवान में क्या क्षमता है? सृष्टि के विज्ञान को फिर आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, स्थावर, जंगम प्राणियों के रूप में व्यक्त कर देते हैं। यही तो विशेषता है। तो अनुगत सिद्धांत का ज्ञान हो जाना, फिर अनुगत सिद्धांत को व्यावहारिक रूप यंत्र के माध्यम से कैसे दें? पहले अनुगत सिद्धांत माने मंत्र को यंत्र तक कैसे पहुँचावें? बीच में जो एक क्या है? तंत्र है। तंत्र माने विधा, प्रोसेस, मेथड। उसमें जो माहिर होता है, दक्ष होता है, यंत्र बनाने में समर्थ होता है। यंत्र की विशेषता क्या है? कार्य होकर कार्यांतर के संपादन में समर्थ, जिसका उपयोग करने पर व्यक्ति कार्यांतर की सिद्धि कर सकता है। महायंत्र क्या होता है? वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से संपन्न यंत्र का नाम महायंत्र है। और यंत्र के मूल में तंत्र, तंत्र के मूल में अनुगत सिद्धांत रूप मंत्र। जो मंत्रवित है, तंत्रवित है, यंत्रवित है और महायंत्रवित भी है, वो सिद्धों का सिद्ध है। तो हमने कहा कि हमारे वेदादि शास्त्रों में सब विधा है, लेकिन उसके अध्ययन की आवश्यकता आज कमी क्या हो गई? जापान इत्यादि ने हमारे विज्ञान को लूटा। उन लोगों ने प्रायोगिक रूप देकर अपनी ख्याति प्राप्त कर दी। हमारे यहाँ मैं एक संकेत करूँ, बौद्धों के शासनकाल में पोस्टमार्टम पर भी प्रतिबंध था, उसको भी हिंसा मानते थे। मुर्दा के चीरने पर भी कहते थे हिंसा है। तो हमारा जो शल्य चिकित्सा का विज्ञान था, सुश्रुत संहिता इत्यादि में विलुप्त हो गया। तो हमको ऐसा शासन तंत्र प्राप्त हुआ कि हम अनुगत सिद्धांत को तंत्र और यंत्र का रूप देने में चूक गए और हमारे अनुगत सिद्धांत जहाँ बाहर चले गए, हमारे अनुगत सिद्धांत जहाँ बाहर चले गए, वहाँ पर जाकर वही अनुगत सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने के कारण चमत्कृति आ गई। तो हम भी आश्चर्यचकित हो गए। अब आवश्यकता है कि आप जैसे जो महानुभाव हैं, वेदादि शास्त्रों में जो सब प्रकार के उत्पत्ति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, संहार विज्ञान, निग्रह विज्ञान, अनुग्रह विज्ञान, सबका क्लिष्ट उपयोग करें। और एक संकेत करके मैं वचन को विराम देता हूँ। ये जो महाभारत आदि में ब्रह्मास्त्र आदि का वर्णन है, सब मंत्रात्मक। मंत्र का नाम मैंने लिया ना, मंत्रात्मक। एक तिनके पर भी ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है? गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से ही सब अस्त्र बनते हैं। ये सब मंत्र, एक तिनके का प्रयोग किया बलराम जी ने, सूत पर फेंक दिया तो काम हो गया। ये मंत्रविद जो होते थे, मंत्र में अमोघ शक्ति है। उदाहरण मैं देता हूँ, खर्राटे लेकर कोई व्यक्ति सोया हुआ है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है। मान लो उसका नाम लालू है, बिहार वाले नहीं, लालू लालू बहुत हैं भारत में, पहले भी हो चुके हैं। किसी का नाम लालू है, खर्राटे लेकर, बुरा न मानो, होली है। किसी का नाम लालू है या कालू है, खर्राटे लेकर सोया हुआ है, उसकी माता होले, धीरे धीरे, पंजाबी लोग कहते होले होले, धीरे धीरे लालू 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 बोलती है। प्रश्न उठता है, जब व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तब वह क्या अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? धीरे से बोलूं। जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तो नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ नहीं है, और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला नहीं है। लालू कालू जैसे नाम में भी, शब्द में भी अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है या नहीं? फिर से सुनिए, जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता, मक्कर काढ़े नहीं, खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तो प्रश्न उठता है, क्या अपना नाम सुन के जगता है? अगर नाम सुनता है तो सोया हुआ नहीं है।
अगर जगने के बाद नाम सुनता है तो नामोच्चारण का प्रयोजन ही व्यर्थ गया। इसलिए शब्द में इतनी शक्ति है, अचिंत्य शक्ति, कि सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो शब्द में सन्निहित अचिंत्य शक्ति के बल पर वह जग जाता है। तो मंत्र में कितनी शक्ति है। भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में भू देवताधिकरण ब्रह्मसूत्र इस वैदिक शब्द का उच्चारण किया, पृथ्वी बन गई। और इस विज्ञान के जो जानकार हैं क्या करते हैं, आपने एनर्जी शब्द का कई बार प्रयोग किया, बहुत अच्छा, शक्ति, ऊर्जा, वो क्या करते हैं, शब्द को ही सृष्टि का रूप दे देते हैं। योगी जो होते हैं सत्य संकल्प, वो घट को पट कह दें तो झटपट घटपट होने के लिए बाध्य हो जाए, पट को पाषाण कह दें तो झटपट पट पाषाण होने के लिए बाध्य हो जाए, पाषाण को पुष्प कह दें तो झटपट पाषाण पुष्प होने के लिए बाध्य हो जाए, और पुष्प को पानी कह दें तो झटपट पुष्प पानी होने के लिए बाध्य हो जाए, अब पानी को निर्मला कह दें तो झटपट पानी निर्मला देवी होने के लिए बाध्य हो जाए, तत्पर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, सिद्ध महापुरुषों की वाणी का अनुगमन विषय करते हैं। और हमारी आपकी स्थिति क्या है, झूठ बोलते बोलते जन्म जन्मांतरों से हमारी वाणी विषय का अनुगमन करने के लिए बाध्य है। सिद्धों की वाणी अगर सिद्ध चाहें तो उनकी वाणी का अनुगमन क्या पदार्थ करते हैं, विषय करते हैं। तो हमारे ऋषियों में वो क्षमता थी। तो आज के प्रवचन का सार ये निकला कि शब्द में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है, उसके द्वारा हम पूरे विश्व को सही दिशा दे सकते हैं। भाव राज्य में क्या कर सकते हैं, भाव राज्य में कोई संघर्ष नहीं होता। मैं तो इसी से काम करता हूँ। उदाहरण दे दूँ, जो व्यवहार में इस ज्ञान विज्ञान को उतारना चाहते हैं उनके हित के लिए और अपने मनोविनोद के लिए, जब मैं वृंदावन आया सन 1972 में, पुजूरिया हुआ महाराज के आश्रम में रुका, निर्गुण का चिंतन एक क्षण भी नहीं होने दें वहाँ के परमाणु। जो मैं 14 घंटे नित्य निर्गुण का चिंतन करने में समर्थ था, वृंदावन में जब आया 1 मिनट भी वहाँ के परमाणु निर्गुण का चिंतन नहीं करने दें। 6 महीने तक हमने संघर्ष किया, 1 मिनट 2 मिनट, फिर 6 महीने के बाद 14 घंटे हमने निर्गुण का चिंतन प्रारंभ किया। परमाणु बनाना पड़ता है। सृष्टि में आमूल चूल परिवर्तन या अपेक्षित परिवर्तन की विधा में बता रहा हूँ, है तो दुर्लभ, लेकिन आप दोनों हमारे लाडले प्यारे हो गए इसलिए बता रहे हैं हम। अब जब हम पुरी आए, शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के 1 सप्ताह पहले, वहाँ न सगुण का चिंतन हो न निर्गुण का। मैंने समझा कि वर्षों से यहाँ किसी ने सगुण निर्गुण का चिंतन नहीं किया है। जब सगुण निर्गुण का चिंतन करें वहाँ के परमाणु फेंक दें उठा कर। लेकिन 6 महीने तक संघर्ष किया। अब मैं पुरी में 29 साल से हूँ, चाहूँ तो 14 घंटे 15 घंटे 18 घंटे सगुण निर्गुण का चिंतन कर सकता हूँ। इसका मतलब परमाणु बनाने पड़ते हैं भाव राज्य में। जब व्यक्ति सिद्ध महात्मा परमाणु बना लेते हैं, 80% हम लोग जो काम करते हैं परमाणु बना करके, परमाणुओं से ही वहाँ पर तालमेल होता है, संघर्ष होता है, व्यक्ति से नहीं। हमारे कार्य करने की विधा यह है, जो हम लोग करना चाहते हैं परमाणु बनाते हैं, उस प्रकार के परमाणु क्षेत्र में ना हों तो धीरे धीरे परमाणु विकीर्ण हो जाते हैं। और विकीर्ण हो जाने के बाद जैसे कोई श्मशान से अपवित्र रहने वाला व्यक्ति कहीं रात में निकले तो भूत प्रेत उसको लग जाते हैं, ऐसे दिव्य देवालय से कोई व्यक्ति निकले तो दिव्य परमाणु उसको लग जाते हैं। थोड़ी भी पात्रता हो तो हमने एक संकेत किया, जो हम लोग करना चाहते हैं उसमें संघर्ष नहीं के बराबर है। संघर्ष के लिए कोई सामने नहीं आता। लोग कहते हैं बहुत संघर्ष होगा, बिल्कुल नहीं। हम लोग 80% काम क्या करते हैं, परमाणु बना करके जैसा करना चाहते हैं उस प्रकार का चिंतन करते हैं, और वातावरण में क्या होता तदनुकूल परमाणु बन जाते हैं, विपरीत परमाणु हट जाते हैं, तदनुकूल परमाणु बन जाते हैं। 80-85% परमाणु जब दिव्य हो जाते हैं तो ऐतिह्य धरातल पर काम करने के लिए फिर हम लोग मुंह खोलते हैं। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन विधा से हम स्वस्थ परिवर्तन ला सकते हैं और पूरे विश्व को सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित कर सकते हैं। फिर से मैं संकेत करता हूँ, सनातन सिद्धांत में उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह का बृहद वर्णन है। पूरा विज्ञान 5 भागों में ही बंधा हुआ है।
उत्पत्ति परक, स्थिति परक, संहार परक, निग्रह परक, अनुग्रह परक हम वेदांत शास्त्रों का अध्ययन करके पांचों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके पूरे विश्व के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकते हैं। हर हर महादेव। सब